नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हिंदुस्तान ने आओ राजनीति करें अभियान के तहत खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में युवा संवाद का आयोजन किया, जिसमें आवाज़ उठी कि भर्तियां निकले, शिक्षण सामग्री से जीएसटी हटे। खबर पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो आपके अपने अखबार हिंदुस्तान के आओ राजनीति करें अभियान के तहत कुनकुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर बात की। कई ने इसके पक्ष में तो कुछ ने विपक्ष में तर्कसंगत टिप्पणी करी। पीठासीन अध्यक्ष को की भूमिका में डॉक्टर रत्ना शुक्ला और डॉक्टर स्नेहलता शिवहरे, डॉक्टर अनुमिका सिंह और डॉक्टर विजेता दीक्षित ने मजबूती से अपनी बात रखने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर सुनीता यादव और डॉक्टर मनीषा ने आयोजन में अहम भूमिका भी निभाई। संसद में छात्राओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी भर्ती, पेपर लीक और रोजगार जैसे विषयों पर बहस की। पक्ष में विद्यार्थियों का मत था कि शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, सरकारी भर्तियां हो रही हैं, पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं, स्टार्टअप और जो आपका इंटर्नशिप से बेरोजगारी कम हो रही है। विपक्ष में जो छात्राएं रहीं, उनका क्या कहना था कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गंभीर बीमारियों के लिए अच्छी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो भी अभी नहीं मिल पा रही हैं, सरकारी भर्ती निकलती नहीं है जिससे दूसरे राज्यों में आवेदन करना पड़ रहा है, और पेपर लीक से मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कुछ मुद्दे हैं जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार आता है, जो महंगी शिक्षा है इसका मुद्दा आता है, आपका जो स्वास्थ्य है ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है। देखा जाए तो देश जो हमारा है उसमें बदलाव तो हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है अभी बदलाव और देश मांगता है। अभी पहले की सुविधाओं में देखा जाए तो अब की सुविधाओं में आपको अंतर दिखेगा। आप रेलवे स्टेशन जिनमें जाएंगे आपको अंतर दिखेगा। अगर आप चाहे सरकारी जो आपके स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ जाएंगे आपको अंतर दिखेगा। इवन आपको बसेस में अंतर दिखेगा, आपको शिक्षा में अंतर दिखेगा। लेकिन अभी भी हम विकसित देश की श्रेणी में ही हैं, अभी हम विकास की तरफ बढ़ ही रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है, तो हमको नई नीतियों की ज़रूरत है। जो चीज़ें जिस स्पीड से चल रही हैं उनको और तेज़ करने की ज़रूरत है। इन छोटे बदलावों से बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा। समस्या जो सबसे बड़ी आती है वो हमारे देश की पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ़ जॉब्स इतनी है ही नहीं कि हम इन सभी को सरकारी नौकरी दे सकें। इसके लिए एक नीति सरकार द्वारा बननी चाहिए। किसी की भी सरकार हो उसको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति के पास एक रोज़गार होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो। अब प्राइवेट जो नौकरी हैं उसकी तरफ छात्र जाना क्यों नहीं चाहते हैं, इस पर भी सवाल उठता है। तो सवाल वहाँ पर सबसे बड़ा आता है सिक्योरिटी का। तो हमारा देश विदेश जैसा नहीं है, हम अमेरिका जैसे भी नहीं हैं, हम इंग्लैंड जैसे भी नहीं हैं और हम ऑस्ट्रेलिया जैसे भी नहीं हैं। हम भारत वाले लोग हैं। भारत का आदमी आज भी सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान रखता है, मतलब उसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब है कि प्राइवेट नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसा एक नियम होना चाहिए जिससे लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर ना हो। अगर आप कभी भी सरकारी नौकरी को और प्राइवेट नौकरी को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि सरकारी नौकरी में सुविधाएं भी कम हैं और सरकारी नौकरी में सैलरी भी कम है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट संस्था की बात करें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि सैलरी भी ज़्यादा है और आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं। अगर हम एक सरकारी स्कूल की बात करें, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो आप सुविधाओं के नाम पर आप देखेंगे तो आपको इस वक्त कुछ भी नहीं मिलता, केवल आपको सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने के साथ आपको जो एचआरए भी मिलता है वो आपको मात्र 1300-1400 रुपये मिलता है। उसके अलावा ना आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ना आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, ना आपको पेंशन मिलती है। आपको अब
पहले ऐसा होता था कि अगर ऑन ड्यूटी किसी की डेथ हो रही है तो उसके बच्चों को नौकरी, इस तरह की जो सुविधाएं वो भी अब समाप्त हैं। आपको केवल एक सैलरी मिलती है। तो सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए तो एक प्राइवेट स्कूल की अगर आप टीचर की बात करें, अगर उनकी अच्छी संस्था है, छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अगर अच्छी संस्था है तो उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। वो क्योंकि कई मेरे रिलेटिव्स हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ाते हैं, तो उनको रहने के लिए एक बढ़िया सा अकोमोडेशन भी मिलता है। उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, तो वो उसमें छोटी मोटी खांसी जुकाम जैसी छोटी जो बीमारियां हैं उसका वो फ्री इलाज भी वहाँ करवाते हैं। और जो पढ़ाई की फैसिलिटी है उसमें उनको अपने ही स्कूल में पढ़ाने का डिस्काउंट भी मिलता है, मतलब बच्चों की जो फीस होती है वो भी माफ़ होती है। इस प्रकार की कुछ सुविधाएं वो लोग देते हैं। लेकिन अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है वो है आपकी सिक्योरिटी। जबकि अगर आप वर्क कल्चर की भी बात करें तो आप पाएंगे कि सरकारी स्कूलों का वर्क कल्चर भी बहुत डिफरेंट है। प्राइवेट स्कूल में आपका काम होता है कि आपको अपनी क्लास में जाना है, जितनी आपकी दम है, जितना आपका कैलिबर है, आपको बच्चों को जाके पढ़ाना है। लेकिन जब आप सरकारी स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे पढ़ाने के साथ आपके साथ बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं जिनको भी आपको करना होता है और आपको बच्चों को पढ़ाना भी होता है। आपको अभी तक तो फ़िलहाल रिजल्ट्स की बात नहीं होती थी प्राइमरी स्कूलों में भी, लेकिन अब आप सरकारी प्राइमरी स्कूल में जाके देखें तो इतने नियम बदल गए हैं कि वहाँ पर भी बच्चों को आपको अब रिजल्ट ला के देना है। तो अगर आप बात करते हैं वर्क कल्चर की, आप बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो प्राइवेट संस्थान पीछे नहीं हैं। लेकिन जब बात सेफ्टी और सिक्योरिटी की आ जाती है, वहीं पर सरकारी नौकरी आगे हो जाती है। क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाले इंसान को पता है कि भाई हमको कोई भी किसी भी वजह से निकाल नहीं सकता। चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, चाहे बहुत बड़ी जैसे कोरोना जैसी आपदा आ जाए, तो भी हमें कोई निकालेगा नहीं। लेकिन बस प्राइवेट संस्थान यहीं पर अच्छे लोगों को नहीं लगते, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो सरकार को इस पर कोई नियम बनाना चाहिए ताकि लोग सरकारी नौकरी की तरफ ही केवल ना भागें, प्राइवेट नौकरी को भी देखें, क्योंकि वो भी संस्थान है, वहाँ पर भी लोग काम करते हैं और वहाँ पर भी लोगों का घर चलता है। तो बहुत अंतर अभी देश में नहीं दिख रहा है और दिखना चाहिए। बदलाव हो रहे हैं और बदलाव होने चाहिए। देश अभी विकासशील ही है, विकास की तरफ बढ़ ही रहा है, विकास हुआ अभी नहीं है। लास्ट तक आपने वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कमेंट देना हो तो आप कमेंट दे सकते हैं। आप हमेशा कमेंट जब दिया करिए, कोशिश किया करिए एक सॉल्यूशन के संग कमेंट किया करिए, क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपका ज़रूर सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेके आऊँगा। कोई प्रोडक्टिव आप कमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।